हर प्रश्न का जवाब दो, उसके बाद बोलो निकालो सर पैसे, पैसे निकालो सर। बोलता है पैसे नहीं है, फिर जवाब दो, फिर बोलो पैसे निकालो सर पैसे निकालो। तब तक इसका फॉलोअप करते रहना है जब तक लास्ट में खुश होकर ना बोल दे कि भाई मेरा किडनी निकाल ले और ज्वाइन करा ले। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? फॉलोअप करना है और उसमें टाइम लगता है। हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग गए फॉलोअप करने गए तो कुछ हम सवाल जवाब करते हैं, कुछ वो प्रश्न उठा दिया और वहाँ पे हम बोलते हैं कि चलो सर कल मिलते हैं। आप हार गए वहाँ, आप हार गए वहाँ। सवाल जवाब में अगर आप हार गए, बंदा आपके साथ कभी नहीं जुड़ेगा। आप जीतोगे, इससे सेटिस्फाई करोगे, तब ये कहीं से भी पैसा लेकर आएगा और आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। टाइम लगता है फॉलोअप में, इसीलिए फॉलोअप में टाइम दिया करो। और बी प्रोफेशनल। ये उठ के बोलेगा कि ठीक है जी आपकी बात तो सही है पर मैं जाना चाहता हूँ। अरे रुकिए ना सर, अरे 2 मिनट रुकिए सर, निकालो पैसे फिर जाना। मतलब खुट्टा गाड़ के अंगद के जैसे बैठ गए, फिर हिलना नहीं है। मतलब अंगद की तरह खुट्टा गाड़ दो। इसके बाद 2 ही रास्ता होना चाहिए, या तो कूद के सुसाइड करें या तो आके ज्वाइन करें। और फॉलोअप ऐसा करो ना कि यदि सारे प्रश्न के जवाब देने के बाद भी ये ना ज्वाइन हुआ तो 7 दिन तक नींद नहीं आना चाहिए। इसके मन में सारे प्रश्न के जवाब घूमने चाहिए। इसके सपने में पैसे ना होने की वजह से बीवी बीमार दिखाई देनी चाहिए और इसके पास पैसे ना होने की वजह से घर गिरवी रखते दिखाई देना चाहिए। इसका तंत्र मंत्र हिला दो। ये ज्वाइन ना भी करे तो इसको ऐसा लगना चाहिए कि भैया कोई आया था और मेरे तंत्र मंत्र हिला के गया है, जल्दी बुलाओ ज्वाइन कराओ। ऐसे किया जाता है, फॉलोअप कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरह से आप फॉलोअप करना शुरू कर दिए तो आपका रिजल्ट 100% आना शुरू हो जाएगा। आप फॉलोअप में टाइम नहीं देते हो ना, यही बात है। आप पहले ही इसके 2-4 प्रश्नों के बाद आप हार जाते हो। हारना नहीं, बैठो उसके सामने सवाल जवाब करो। क्या आपको लगता है कि जो हम काम दे रहे हैं लोगों को अच्छा है? बोलो, क्या हम जो प्रोडक्ट लोगों को दे रहे हैं वो अच्छा है? आपको लगता है जो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं वो अच्छा है? जब हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारा अपॉर्चुनिटी अच्छा है और इसके काम का है और ये नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब ये समझ नहीं रहा है। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको समझाएं। इन गिन प्राकिन एक ही समय है जब इसके पास बिल्कुल पैसा ना हो तो ही छोड़ना है, वो भी 2-4 प्रोडक्ट चिपका के छोड़ना है। लेकिन अगर ये बहाना बना रहा है इसके पास पैसा है तो इसको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। 2 चीज़ में लोग आपको सबसे ज़्यादा गुमराह करेंगे। पहला, सोच के बताऊंगा। दूसरा, मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा। जितने भी हैं ये सब क्या है? बहाना। पैसा नहीं है, मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा, ये सब क्या है? बहाना। आप मुझे बताइए, किसी के घर में पैसे ना हो, उसके बीवी की तबीयत खराब हो जाए और वो भर्ती हो जाए, डॉक्टर कहा 1 लाख रुपये लगेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो क्या वो अपने बीवी को मरने देगा? डॉक्टर साहब पैसा नहीं है छोड़ दो, क्या वो इसे छोड़ देता है? कैसे करता है अरेंजमेंट? ज़मीन बेचता है, दोस्तों से मांगता है, घर गिरवी रखता है, गहने बेचता है, लेकिन अरेंजमेंट करके अपनों को बचाता है कि नहीं बचाता है? क्यों बचाता है? क्योंकि वो उसके जीवन की प्रायोरिटी है। यही प्रायोरिटी अगर उसके जीवन में आपने बिजनेस को बना दिया ना, तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके साथ बंदा गहने बेच के ज्वाइन होगा, गहने गिरवी रख के ज्वाइन होगा, और जो जितने मुश्किल से ज्वाइन होगा ना, वो धंधा उतना सीरियस करेगा। सही है कि नहीं? ये सीरियसनेस उसके अंदर डालने के लिए आपको उसके साथ ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन करना पड़ेगा। दुनिया में 2 तरह के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर वो होते हैं जो नए, आप कभी देखिएगा नए डॉक्टर को, एक पर्ची होता है उनके पास, वो पूछेंगे क्या हुआ है, आप बोलेंगे सर्दी हुआ है साहब, कोल्ड, और क्या हो रहा है, वो बदन में अकड़न हो रहा है, दिखेगा, क्रंचिंग ऑन मसल्स, और क्या हो रहा है, आँख दिखाइए जी, रेडनेस इन आई, और क्या हो रहा है जी, जीभ बाहर निकालो, अनक्लियर टंग, और क्या हो रहा है जी, वो सर हाथ पैर काँप रहे हैं, हाथ बाहर निकालिए। वो सारा सिम्टम्स, 4-5 सिम्टम्स एक साथ लिख लेगा। देखा है कभी अनट्रेन डॉक्टर? अब वो डॉक्टर क्या करते हैं, अब ये सारा सिम्टम्स देख के वो अंदाज़ा लगाते हैं कि इसको क्या हो सकता है। अब वो 2-3 बीमारियों का अंदाज़ा लगाता है। अब दवाई लिखता है, 2 टाइम लेना है, सुबह शाम। अभी इनको बीमारी ही नहीं पता कि इसको क्या बीमारी है।
इन्होंने क्या किया, उस सिम्टम्स से अंदाज़ा लगाया 2-3 बीमारियों का, और पहला जो डोज चलाया है वो पहले बीमारी का चलाया है कि 7 दिन बाद फिर आना। अब 7 दिन बाद फिर बुलाएगा। अब 7 दिन बाद अगर आप ठीक नहीं हुए तो वो कहेगा ये दवाई मत खाना जी, आज के बाद ये दवाई छोड़ो, ये दवाई आज से खाना, क्योंकि अब ये नंबर 1 ख़त्म हो गया, अब ये दूसरा चलाएगा। ये कौन है? अनट्रेंड डॉक्टर। अब कई बार क्या होता है कि दूसरे बार में रिजल्ट आ जाता है, कई बार तीसरे बार में रिजल्ट आता है, 21 दिन में सही होता है, कभी कभी पहले ही बार में रिजल्ट आ जाता है। ये कौन होते हैं? अनट्रेंड डॉक्टर। लेकिन जो ट्रेन डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? जो ट्रेन डॉक्टर होते हैं वो आपसे सिम्टम्स पूछेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। वो क्या करेंगे? नब्ज टटोलेंगे, आंखें देखेंगे और फटाफट एक दवा लिख देते हैं और आप खाते हैं, 7 दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है। ऐसे होता कि नहीं होता? तो डायरेक्ट सेलिंग में भी 2 तरह के लीडर होते हैं, एक होते हैं ट्रेंड एंड नेटवर्कर, एक होते हैं अनट्रेंड। अभी आप क्या हैं? अनट्रेंड डॉक्टर। तो इसीलिए आपको अभी अंदाज़ा लगाने में मुश्किल होगा कि सामने वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसकी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। इसीलिए हमको कई बार फॉलोअप करना पड़ सकता है। अब जैसे हम लोग हैं, एक बार बैठे बता देते हैं इसकी वाकई में प्रॉब्लम क्या है, ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि हम हो गए ट्रेंड। अभी आप क्या हैं? अनट्रेंड। तो ऐसे डॉक्टरों को मैं एडवाइस देता हूँ कि 4-5 इंजेक्शन एक साथ लेकर बैठो और टपाटप 5 लगा लो, कोई तो काम कर ही जाएगा, हाँ या ना। ऐसे डॉक्टरों को मैं एडवाइस देता हूँ सारे प्रश्न के जवाब दे डालो, कोई ना कोई बीमारी होगी ना उसकी, तो जो बीमारी होगी वो वाला दवाई काम कर जाएगा, बंदा ज्वाइन कर जाएगा। अगर आपको बचना है मेहनत से तो। अब हम जब नए नए थे, अनट्रेंड थे, तो हम यही करते थे, सामने वाले के पास बैठे, वो ज्वाइन नहीं कर रहा है तो हम खुद ही बोलते थे, सर डाउट है ना आपके दिमाग में? मुझे पता है डाउट है। फिर उसका जवाब देते थे, सर पैसा नहीं है ना आपके पास? मुझे पता है आपके पास पैसा नहीं। फिर जवाब देते थे, सारा इंजेक्शन ठोक देते। कई बार बंदा मर जाता था ओवरडोज के कारण। हाँ, ऐसा भी होता है। एक पागल जैसा बंदा था, जब उसको 2-3 घंटा समझाया तो बोला कि सर अब जाके हम कूद जाएंगे। हम बोले क्यों? तो बोला कि सर मुझे लगता है जीवन मेरा निरर्थक है, अब हमें कुछ करना ही नहीं है। तो कई बार ओवरडोज होने के कारण बंदा मर भी जाता था, कई बार सही रहता है तो उसकी वजह से बंदा ज्वाइन कर जाता है। लेकिन उपाय तो यही है, या तो ज्वाइन करो या तो, इसीलिए सारा इंजेक्शन दे डालो। अगर आपको अंदाज़ा ना लगे कि इसकी समस्या क्या है, हिंदुस्तान के लोगों की प्रॉब्लम ये है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, हाँ या ना। किसी को अगर चेताना होगा, अच्छा, अगर सब कुछ अच्छा है तो अच्छा है ना, तो लोग बोलते कुछ हैं, दिल में कुछ और होता है, जुबान पे कुछ और होता है। ये पकड़ने के लिए आपको धीरे धीरे जब ज़्यादा फॉलोअप करने लगो, अभी थोड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए आप अनट्रेंड डॉक्टर हैं तो आपको एडवाइस क्या दूंगा मैं, 5 इंजेक्शन ले के बैठो साथ में, और तब तक मत छोड़ो जब तक 5 इंजेक्शन लगा ना लो। कोई ना कोई इंजेक्शन असर करेगा और एक से रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग जब काम करते थे फॉलोअप, 6-6 घंटा फॉलोअप करते थे। कई बार तो ऐसे बैठ गए, शाम को 7 बजे से हमारा फॉलोअप शुरू हुआ, रात के 2 बज गए। अब वो बंदा परेशान हो गया, अब बोला कि सर ऐसा करो, पैसा ले लो, कल फिर बैठेंगे आपके साथ। ऐसा करते थे हम लोग फॉलोअप। अब फॉलोअप करने के लिए आपको बनना पड़ता है बेशरम। आपको खुद भी महसूस होगा कि नहीं यार हम गलत कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को खुद रोक के रखो कि रुक, जब तक पैसा नहीं तब तक हिलना नहीं। समझ में आ रहा? इसीलिए हमारे रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते थे, और जहाँ बैठते थे वहाँ से पैसे लेकर उठते थे। तब तक छोड़ते ही नहीं थे उसको, जब तक कि हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छे से ना आ जाए। तो इसीलिए कोशिश ये होना चाहिए कि हम अगर किसी के सामने बैठें तो उसको पूर्णतः सेटिस्फाई करके उसका रिजल्ट अच्छे से निकाल लें, उसका क्लोजिंग अच्छे से कर लें। कर सकते हैं। हमारे बिजनेस में रिजल्ट निकालने के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। यही वो चैप्टर होते हैं जो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया। आपको यही वो चैप्टर पढ़ लेने की ज़रूरत है, याद कर लेने की ज़रूरत है, इसमें मास्टरी हासिल कर लेने की ज़रूरत है। क्या आप कर सकते हो? आप ग्राउंड में जाओगे, लोगों से मिलोगे, तो आपका रिजल्ट ना आए, जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ आपको। क्या आप तैयार हैं?